ओके, आप सब तैयार हैं? ओके, चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। पास्टर जी कहाँ हैं? पास्टर 1 आवर, ओके 1 आवर, 1:30, इट्स ओके। 10 बजे के अंदर, यस ओके फाइन। अच्छा, कितने लोग बैठ सकते हैं 10 बजे तक? ओके, नीचे करिए। हाँ जी, 10:30, ठीक है। आप बैठना, मैं चला जाऊंगा। ओके, कितने लोग 11 बजे तक बैठ सकते हैं मेरे साथ? अरे दे आर वेरी हंग्री पीपल, ऐसा लगता है घर से निकाल दिया सबको। अच्छा ओके, ठीक है। मैं थोड़ा रिलीजियस पास्टर नहीं हूँ। रिलीजियस लोग होते हैं ना, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। मैं खड़ा हो जाऊंगा डंडा लेके, ए हालेलुया बोल, कभी भी नहीं। मैं बहुत हंसता हूँ, मैं बहुत हंसाता हूँ। और अगर आपको नहीं हंसना है, पीछे दरवाजा है, आप जा सकते हैं। अरे यहाँ से भी है। ओके, जो दरवाजा चाहिए चुनो, खुद ही निकलो। और आपको लगता है अगर हमारे प्रभु अगर आपके बाजू में बैठे रहते तो आपके बाजू में ऐसे बैठे रहते? नो नो नो, मैं बिलीव करता हूं यीशु आपको जरूर हंसता। कम ऑन, हमारी बाइबल कहती है क्या? कुछ लोग है ना, एक बार मैं प्रीचिंग कर रहा था, एक बहन के घर से कंप्लेन आई। बोला ब्रदर, जबी से ही आपके चर्च में आई है, हंस नहीं रही है। मैंने बोला कॉल फोन दो उनको। मैंने बोला बहन हंसते क्यों नहीं हो आजकल? आपने ही तो कहा था प्रभु में गंभीर बनो। ऐसा किसने आपको गंभीर होने के लिए कहा कि आपको हंसना नहीं है, परिवार के साथ बैठना नहीं है? सम क्रिश्चियंस आर वेरी स्टिंजी। कुछ मसीह लोग हंसने में बहुत कमजोर होते, कंजूस होते। कंजूस बोलो, कंजूस। हंसते ही नहीं है। मां की कसम खा के रखी है, नहीं हंसूंगा। हाँ, सबत का दिन है, आज कोई काम नहीं करना है, हंसना भी नहीं है। कई अपने पास वाले को बहुत हंसा कर। बोलो बोलो, आप लोग भी बोलो, वीआईपी हो क्या आप लोग? बोलो ना आप लोग। कुछ कुछ लोगों को अलग से इनविटेशन लेटर देना पड़ता है, भैया आप भी बोल दो। ओके, आप सब तैयार हैं? यस ओके, मुझे आज बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है यहाँ पर। आप सब खुश है ना? ओके, हमारी खुशी का एक कारण है और रीजन है, यीशु हमारा प्रभु है। अगर जीसस इज आवर लॉर्ड, आमेन। आइए सब सामने देखिए। मैं 10 बजे के अंदर सभा पूरी कर दूंगा, ठीक है? 10 तक। आप जानते हैं, हम जो देखते हैं हम वो बोलते हैं, लेकिन आप जानते हो परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है। परमेश्वर वो नहीं बोलता जो वो देखता है, परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। हमें से बहुत से लोग जब तकलीफ को देखते हैं तो तकलीफ की चर्चा करते हैं। कितने लोग हैं मुझे बताएं, आप अपनी तकलीफ को देखकर तकलीफ की चर्चा नहीं करते, लेकिन आप सॉल्यूशन बोलते हैं। जब परमेश्वर ने देखा कि अंधकार है, तब उसने ये नहीं कहा अंधेरा है, अंधकार है, अंधियारा है, बिल्कुल नहीं। उसने कहा ज्योति हो जाए। कुछ लोगों को ना अपनी एक ही तकलीफ बार 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 बोलने की आदत है। जिसको मिलेंगे उसको बताएंगे मैं बीमार हूं, दूसरे को बोलेंगे मैं बहुत तकलीफ में हूं, तीसरे को बोलेंगे मैं मरने वाला हूं, चौथे को बोलेंगे मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को दे देना। अंकल इतना मरने के लिए उतावले क्यों हो आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वो बोलते हैं जो आप देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं। शैतान यही तो चाहता है कि आप अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में रहो। आप इस बात को याद रखना, इस दुनिया में हमारे अंदर जो इमोशंस हैं उससे बड़ा कोई झूठा नहीं है।
इमोशंस आर द बिगेस्ट लायर्स। आप जो महसूस करते हैं ना, वो कभी सच नहीं होता। इसलिए अपनी भावनाओं को शब्द देना बंद करो। यीशु ने यह नहीं कहा कि चिंता मत करो। क्या कहा प्रभु ने? चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। वो क्या कहना चाह रहा था? अपनी भावनाओं को शब्दों का आकार मत दो। अगर आपको टाइम मिलता है, आप घर जाके मती पढ़ लेना। वहां पर यीशु ने कहा चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे। क्यों कहा उसने ऐसा? वो बताना चाह रहा था जो तुम फील कर रहे हो ना, उसे अपने मुंह से मत कहो, क्योंकि वो झूठ है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ब्रदर जी, आप एक मिनट यहां आइए, फास्ट आप यहां आइए। अभी भाई मेरे पास खड़े हैं, समझो उनको घुटनों में दर्द है, ठीक है? और शैतान उनको आके बोलता है तेरे को चिकनगुनिया हो गया। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं, आप बोलना चिकनगुनिया हो गया। भाई कैसे हो? चिकनगुनिया हो गया। ये किसने कहा था? यही चाहता है शैतान, जो आपको झूठ बोले ना, आप उसको कह दो। शैतान का नंबर 1 टारगेट होता है आप गलत नबूवतें करें अपने लिए, गलत भविष्यवाणियां करें खुद के लिए। लेकिन सोचो, अगर इनको टांग में दर्द है और यहां से पवित्र आत्मा इनको कहता है कोई बात नहीं, दर्द है तो यीशु तुझे चंगा करेगा। अब मैं इनसे पूछता हूं, अब आप बोलना मैं चंगा। अब आप कैसे हैं? मैं चंगा हुआ। आप क्या बोलते हैं? बैठिए बेटा, थैंक यू। तुम चिंता करके यह न कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हें इन सारी चीजों की आवश्यकता है। आज हम क्या बोलते हैं बताएं? कुछ लोग अपने लिए ही इतनी गलत भविष्यवाणियां करते हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, देखना कुछ नहीं रहेगा। और देखिए उनके लिए वही होता है। कुछ बहनें इतना नेगेटिव बोलती हैं, जितने घर में लोग पॉजिटिव होते हैं ना, वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ बहनें हमेशा कहती हैं देख लेना जिस दिन मर जाऊंगी ना, उसके बाद मेरी कदर होगी। झगड़े में बोलते हो ना, आप लोग नहीं बोलते। कृपया अपने लिए गलत नबूवतें करना बंद करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कहिए आज के बाद मैं खुद के लिए गलत भविष्यवाणियां नहीं करूंगा। आमेन। वो कहो जो देखना चाहते हो, वो मत कहो जो आप महसूस करते हो। शैतान यही चाहता है आप अपनी भावनाओं की कंट्रोल में रहो। आप जो कहेंगे ना वो होगा। अब आप सोचो आप क्या देखना चाहते हो। कभी कभी तो आप वो बोलते हो जो आप देखना भी नहीं चाहते हो। कितने लोग हैं मुझे बताएं, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी इच्छा होती है अब मैं मर जाऊं? नहीं होती है ना। आप चाहते हो ना मैं चंगा हो जाऊं, तो फिर बोलो भी वही ना। हम बोलते क्या है और हम सोचते क्या है? हम चाहते हैं हम चंगे हो जाएं, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। मैं कितने सारे लोगों को जानता हूं जो अपने लिए गलत गलत नबूवतें करते हैं, अपने लिए गलत गलत बातें बोलते हैं। आज आपको अपने बोलने के तरीके बदलने हैं। आज के बाद आप वचन कहेंगे, अपनी भावनाएं नहीं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? पक्का? यस। आप सब तैयार हैं? यस। आज जब हम यहां से जाएंगे ना, हम कम से कम अपने लिए 10 से 15 भविष्यवाणियां करके निकलेंगे। और कितने लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं जो आप कहोगे वो आपके लिए होगा? कम ऑन, आमीन। बोलो यीशु मसीह नासरी की। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब आज खोलिए मेरे साथ पहला पतरस 1 पीटर। मेरे साथ खोलिए पहला पतरस, उसका 3 अध्याय।
चैप्टर 3। ओके, सबने खोल लिया जी? हाँ, ये प्रकाशित वाक्य के बाद आता है। देखो कोई कोई ढूंढ ही रहा है। ओके, सबने खोल लिया? 1 पीटर चैप्टर 3। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। किसी की याद आ रही है आपको? अच्छे दिन देखा? बाइबल कहती है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। लुक एट मी। पतरस अपनी पत्री में एक खूबसूरत बात लिखता है उन लोगों के लिए जो आने वाले दिनों में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, जो अपने जिंदगी पर परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ कैसे लोगों को बचाती है। वो एक प्रिंसिपल कहता है, वो कहता है तुम्हें कुछ चीजें बोलने से अपने आप को रोकना है। आप जानते हो, आप में से बहुतों की जिंदगी बहुत खूबसूरत होती आज अगर आपने ये प्रिंसिपल बहुत साल पहले सीख लिया होता कि हर वो बात जो मेरे मन में है वो बोलना जरूरी नहीं है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे इमेच्योर लोग कौन होते हैं? जो खुद अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारते। बताऊं? आइए मैं करके दिखाता हूं। बैठो बैठो। मैं तुझे जो बता रहा हूं ना भाई, किसी और को मत बताना। मुझे एक बात बताइए, जो बात मेरे पेट में नहीं टिकी वो उसके पेट में टिकी? बोलिए बोलिए भैया। लेकिन मैं आपको बताता हूं मैंने इसको क्यों बताया। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप भूल गए इसका भी बेस्ट फ्रेंड है। अरे कथा वैसे। और आपको पता है इसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसका भी बेस्ट फ्रेंड है। हर एक का एक बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप चाहते हो ना कि किसी को पता न चले तो फिर उसको भी क्यों बता रहे? कुछ लोग पता है क्या करते हैं, समझिए यहां पर कुलदीप भाई बैठे हुए और मैं भी इनको बोलता हूं, ब्रदर मुझे ना आपको कुछ बोलना है, किसी इनको मत बताना, पहले ही बोल देता हूं। ये सामने जो बंदा बैठा है थोड़ा बच के रहना, ठीक है? वो जितना बूढ़ा दिखता है ना, है नहीं। ठीक है, अभी मैंने बोल दिया, अब ये किसको भी नहीं बताएंगे। अभी ये क्या करेंगे पता है? ये इनको बोलेंगे सुन, मैं तुझे भाई समझ के कुछ बता रहा हूं, किसी को मत बताना, तुझे तेरी मां की कसम है। अभी देखो इनको मालूम पड़ गया, अब मुझे पता ही नहीं है ये इनका बेस्ट फ्रेंड ये है कुलदीप भाई। अब ये जाके उनको बोलेंगे, ब्रदर मैं जो बोलने वाला हूं ना बुरा मत मानना, वो आपके लिए बोल रहा था। अभी ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो किसने बोला? मेरे को उसने बोला। तुझे किसने बोला? सूरज भाई ने बोला। अब ये तीनों मुझे मारने आए, फिर आपको मारेंगे, फिर आपको लगता है ये प्रभु की तरफ से सताव है। ये सताव नहीं है, ये मूर्खता है। कुछ लोग होते हैं ना, जो कुछ भी होता है ना हर चीज को प्रभु का सताव। आपको कहा गया है बिल्डिंग में 10 बजे के बाद स्पीकर नहीं चला रहा है, आप 10 बजे के बाद चला रहे हो, किसी ने आपको मारा, ये सताव है? ये मूर्खता है। कुछ लोग, बाइबल कहती है अपने मुंह के, आपको पता है खुदा का कलाम क्या कहता है? जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों को फंदे में जाने से बचाता है। दिस इज द बाइबल सेज। कुछ लोगों को अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है,
जिधर बैठेंगे दो चार की बुराइयां करेंगे, जिधर बैठेंगे दो चार की निंदाएं करेंगे, जिधर बैठेंगे दूसरों की इमेज को डैमेज करेंगे। उसके बाद उनको खुद को नहीं पता है कि लोग उनके विरोध में क्यों हैं। बाइबल कहती है अगर तू कोठरी में भी कुछ छुप के कहेगा ना, उड़ने वाला परिंदा उसे किसी और पे प्रकट कर देगा। Yes. आप जो कुछ भी कहोगे ना, याद रखना वो ट्रेवल करता है। कभी कहावत सुनी है आपने, आहिस्ते बोल दीवारों के भी कान होते हैं। वो सच है। आप याद रखिए, याकूब की किताब में लिखा है ये जुबान पूरी देह पर वश कलंक लगाती है। अगर मैं आपको गाली दूं ना, कोई भी नहीं कहेगा सूरज प्रेमानी की जुबान खराब है, सब कहेंगे सूरज प्रेमानी खराब है। पाप मेरी जुबान ने किया, कलंक पूरी देह पर लग गई। इसलिए खुदा का पाक कलाम कहता है तुम्हारी जुबान तुम्हारी देह पर कलंक लगाती। पाप सिर्फ जुबान ने किया, पूरा ब्रदर खराब हो गया। ये जुबान ऐसी चीज है जो आपको कलंकित कर देगी। मैं आपको सच कहता हूं, भले ही लोग मुझे घमंडी समझे, एटीट्यूड से भरा हुआ समझे, पर मैं आपको सच कहता हूं, मैं लोगों से बहुत कम बात करता हूं। हार्ट काम टू काम। मैं उस दिन रायपुर से आ रहा था, मैंने भाई को पता है क्या बोला, मैंने कहा ब्रदर बुरा मत मानना, मुझे सोना है। मैं रात भर दिल्ली से ट्रैवल करके आया था। आपको पता है दिल्ली एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और अगर आप दिल्ली से फ्लाइट पकड़ रहे हो तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। अभी आप सोचिए, मुझे 6 बजे बोर्डिंग है, मैं कितने बजे निकला रहूंगा, मैं कैसे पहुंचा रहूंगा। अब मैं पूरी रात, और आपको पता है फ्लाइट में भी उनकी सीट्स कितनी छोटी होती हैं, आप चाहकर भी वैसे नहीं सो सकते हो जैसे आप घर में सोते हैं। मैं पूरी रात जागा था। अब वो भाई बेचारा मुझे यहां से लेने के लिए वहां तक 6 घंटे आया। अब मुझे कैसा लगेगा कि मैं उनसे बात भी न करूं। मैंने उनसे 10-15 मिनट बात की, आप कैसे हैं, अच्छे हैं, आपके घर में सब ठीक है, आपकी सेवकाई कैसे चल रही है। जब मुझे पता चल गया, अब मैंने बात कर ली है, मैंने कहा ब्रदर मैं सो रहा हूं, गुड नाइट। मैंने चश्मा डाल दिया ताकि धूप न लगे और मैं सो गया। मैंने आंखें खोली, ओह मैं पहुंच गया। मुझे है ना ज्यादा बकबक करने की आदत नहीं है, और ना ही मुझे चापलूसी करने की आदत है ताकि आप मेरे रास्ते और अच्छे कर दो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बोलो अपने बाजू वाले को, बटरिंग करना बंद कर दो। बटरिंग। कुछ लोग लोगों को ही पकड़ के रखते हैं जैसे वो ही उनकी खुदा है। एक पास्टर जी आए, मैंने उनको प्रेज द लॉर्ड कहा, लेकिन दूसरे लोग उनकी तरफ गए, पांव पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, माए बाप सब बैठ गए उनके पास में। मैं भी बैठा हुआ था लेकिन मैं खड़ा था। मुझे एक पास्टर ने बोला तू भी बात कर। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? इनकी 1000 कलीसियाएं हैं, 2-4 तुझे दे देंगे। मैंने कहा कलीसिया ये नहीं देते ब्रदर, कलीसिया यीशु मसीह देते हैं। ये लोगों की है ना चापलूसी बंद कर दो। बोलो बाजू को बंद कर दो। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन का आदर करो। बाइबल बताती है सब कुछ ऊपर से है, अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से। मैं आदर के खिलाफ नहीं हूं, मैं अपने बुजुर्गों का बहुत आदर करता हूं। मैं तो आज भी चाहता था कि अगर आप में से कोई यहां पर प्रचार करना चाहता है, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु का काम होना चाहिए। मैं कल भी पास्टर को बोल रहा था, पास्टर जी अगर आपको लगता है ना किसी और को भी कोई है जो प्रभु की आत्मा से भरे हुए हैं, उनको बोलो, हम एक मीटिंग कम लेंगे, हम सुनेंगे बैठ के आराम से। फिर क्या हुआ, सब जगह थोड़ी सिखाया जाता है, हमको कहां कहां से हमें सीख के यहां वापस चाहिए। आप क्या बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बहनें बच्चों को बोलती हैं ये है ही शैतान। रुको 2-4 दिन रुको, उसको सींग भी आएंगे, अभी रुको। आपने उसको शैतान बोला है ना। हमारी कलीसिया में एक बहन है, उन्हें बच्चे नहीं होते थे। मुझे कहती है ब्रदर प्रेमानी मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे बच्चे हो जाएं। प्रभु ने उनको 2 बच्चे दिए। इन दिनों में कह रही है दोनों आफत है।
कुछ लोग बच्चों को आफत कहते हैं, कुछ लोग बच्चों को शैतान कहते हैं, कुछ लोग बच्चों को कहते हैं कि तंग हो गई हूं मैं इनसे। मुझे एक बात बताइए, अगर आपका बच्चा सुबह से लेकर रात तक ऐसा बैठा रहे, आपको कैसा लगेगा? आप है ना उसको पकड़ के चर्च में लेके जाओगे और पास्टर जी को बोलोगे, पास्टर जी प्रार्थना करो, मुझे लगता है इसके ऊपर किससे जादू करनी है। क्यों? हंसता ही नहीं है, सब आपका है। चुप रहे तो जादू टोना हो गया, ज्यादा मस्ती करे तो आफत है। कहां करें? कितनी बहनें हैं, सच बताइए, अपना हाथ उठा के मुझे बताइए, आप अपने बच्चों को शैतान बोलते हो? ईमानदार बनो। एक आइए, तो मुझे पता है। दो, वेरी गुड बहन, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू मेरी बहनों, परमेश्वर पर दया करे। इधर भी बहुत सारी बहन है, वो देखो हमारी ईमानदार बहन ऐसे हाथ दिखा रही है जैसे भारत रत्न जीत के आई है। याद रखिए, आपके बच्चे बरकत हैं, आपके बच्चे आशीषित हैं। अपने बच्चों को जब सुबह उठते हो ना, उनको ब्लेस करो, उन्हें खुदा के लिए तैयार करो। जरा सोचो क्या अमेजिंग थी हन्ना। आप किसी 5 या 6 साल के बच्चे को उसकी मां से अलग करके दिखाओ, बच्चा भी डिप्रेशन में आ जाएगा, मां भी डिप्रेशन में आ जाएगी। आपने कभी सोचा है अपने छोटे से बच्चे को वो खुदा के मंदिर में देकर आई थी? न कभी वो उसे मांगने के लिए गई कि मुझे वापस चाहिए, न कभी बच्चा वापस गया अपने घर में। बचपन से वो अपने बच्चे को ट्रेन करती थी, भले ही तू मेरे कोख से जन्मा है लेकिन तू मेरा नहीं है, तू एक दिन खुदा की सेवा करेगा। ओह व्हाट अ वुमन ऑफ गॉड। आपको पता है, बचपन से उसने अपने बच्चों को सैक्रिफाइस करना सिखाया था। यू रीड इट। आज आपके घर पे पलंग है, चेयर है, लैंप है, टेबल है, खाना आराम से खाते हो, गरम गरम रोटी मिलती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, मिलाप वाले तंबू में जहां पर सैमुअल रहता था वहां पर क्या था? कुछ भी नहीं था। वो फ्लोर पे सोता था, वो जमीन पे सोता था और परमेश्वर ने उससे बात की थी। अपने बच्चों को श्राप मत दो, अपने बच्चों को कर्ज मत करो, अपने बच्चों को ब्लेसिंग दो, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के दुआएं करो। इवन आपका बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं लेके आता ना एग्जाम में, उसको ये मत बोलो तू है ही डफर, तू कभी पढ़ ही नहीं पाएगा, तू अपने बाप पे गया। नो नो नो, अपने बच्चों पे हाथ रख के कहिए, ऐसे कंधे पर उन्हें कहिए, कोई बात नहीं, अगले साल हम और मेहनत करेंगे। Yes, amen. Encourage your kids। कभी कभी आपने देखा है आपके बच्चे कितना डरते हैं, क्योंकि वैसे बीज बोए गए हैं उनमें। वो बेचारा फेल होके आता है, मामा जी आते हैं, क्या हुआ, कितने मार्क्स आए हैं? फेल होके आया हूं। तो कुछ नहीं करेगा। फिर आते हैं, चाचा क्या हुआ? कुछ नहीं करेगा। तो कुछ नहीं, तुम लोग वही करना, तुम लोग बस सब्जी बेच देना तुम लोग। वैसे सब्जी बेचने वाले भी इंसान ही होते हैं। कुछ लोगों को कोई भी काम को छोटा ही समझते हैं लोग। क्यों? सब्जी बेचने वाला इंसान नहीं होता क्या? कितने सारे मैंने लोग देखे, बच्चों में ऐसे ऐसे बीज बोते हैं, बच्चा बेचारा कुछ बन ही नहीं पाता है। मेरी जितनी बहनें यहां पर बैठी हैं, आइए अपने हाथों को उठाइए जिनके बच्चे हैं, उसका नाम लेके उसे आशीष दो। कम ऑन, जल्दी बोलो, अपना उसका नाम लो और बोलो, पिता मैं यीशु के नाम से अपने बच्चों को आशीष देती हूं। कहिए, मेरा बच्चा परमेश्वर का दास बनेगा, वो प्रभु की आवाज सुनेगा, परमेश्वर उसे बिली ग्राम की तरह इस्तेमाल करेंगे। आमेन। हमें नहीं पता ये कैसे होगा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। शब्दों के महत्व को समझो। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, क्या बोलते हो अपने लिए?
क्या आप अपनी पढ़ाई के बारे में अच्छे शब्द बोलते हो? क्या आप ये कहते हो नहीं मैं टॉपर होऊंगा? कोई आपको बोलता है तू फेल होने वाला है, उसके शब्दों को ले लेते हैं। जब कोई भी आपको कहे ना तू फेल होने वाला है, उसको बोलो नहीं मैं फेल नहीं हो सकता, एक जीनियस मेरे अंदर रहता है and his name is Jesus। मैंने अभी भी अपना संदेश शुरू नहीं किया है, मैं करूंगा 2 मिनट में। कितने लोग आज से अपने ऊपर गलत नबूवतें करना बंद करेंगे? कृपया बंद करें। एक बार थोड़ा गले में दर्द हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी मैं ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन पे दर्द इरिटेट करने लग गया, मुझे लगा अब मुझे कुछ करना चाहिए। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे गोली लिख के दी, बोला ये लो। मैंने वो गोली ली, पता है क्या हुआ? अगले दिन खून आ गया। मैंने बोला ये क्या है? डॉक्टर के पास मैं गया, मैंने कहा डॉक्टर मेरे गले से ना खून आया है थूकने से। क्या तुम्हें खून आ गया? मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझे एक टेस्ट लिख के दी, उन्होंने कहा पैथोलॉजी में जाओ और टेस्ट करवाओ। मुझे एक ही ख्याल तंग कर रहा था, मुझे कैंसर है। शैतान ने मेरे अंदर इतनी बातें कही, कैंसर है तुझे, कैंसर है तुझे, कैंसर है तुझे, कैंसर है। मैं रात को सोता था ना, मैं महसूस करता था कोई मुझसे बातें कर रहा है, तुझे कैंसर है तुझे, कैंसर है तुझे, कैंसर है। उसके बाद पता है क्या हुआ? मैं सबको ऐसे देख रहा था जैसे बस मैं 4 दिन जिंदा हूं। मैं अपनी मां को देख रहा था, मैं अपने दोस्तों को देख रहा था, मैं पूरे परिवार को ऐसे देख रहा था जब मैं बस 4 दिन। पूरी रात नींद नहीं आई, मैं सिर्फ वेट कर रहा था कल मेरी रिपोर्ट आ जाए। मैं इतना परेशान, इतना परेशान, इतना परेशान। अगले दिन रिपोर्ट मेरे हाथ में आई, मैं डॉक्टर के जाने तक भी वेट नहीं किया, मैं रास्ते में खुद पढ़ता हुआ जा रहा था, एक ही शब्द ढूंढ रहा था, कैंसर किधर लिखा हुआ है। बहुत पुरानी बात है। जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गया, मैं डॉक्टर की शक्ल दिख रहा था। डॉक्टर की नर्स आई, डॉक्टर एक और। मैंने कहा चुप करो, पहले मेरा पढ़ने दो, बात में आओ। बोलो बोलो क्या हुआ मुझे? आपने देखा होगा डॉक्टर पता नहीं क्या लिखते, आपको समझ में आता? हमको भी नहीं आता। मुझे कभी कभी मैं मेडिकल स्टोर पे लेके जाता हूं, मैं उसको बोलता हूं भैया क्या लिखा है इसमें, हमको समझ में क्यों नहीं आता? मेडिकल वाले बोलते लिखा है मैंने लूट लिया है, तू भी लूट ले। सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, ओके? कुछ अच्छे भी होते, हाँ, लेकिन बहुत बुरे भी होते कुछ कुछ। कोविड में ना बहुतों ने मार दिया लोगों को, पता है? ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर दिया, मास्क निकाल दिया, बड़ा कमाया लोगों ने कोविड में, लोगों की जिंदगियां लेकर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आई रिस्पेक्ट, ऑनर गुड डॉक्टर्स, बट सम आर वेरी इविल। और परमेश्वर हमें बचाए, इनका उद्धार करे। आमीन। आप जानते हैं जब मेरे डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी तो क्या लिखा था? डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी, मैंने कहा बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, गर्मी है, नारियल पानी पीना, चलो जाओ। क्या कहा? 2 दिन से सोया नहीं, ये पिए जानने के लिए। लेकिन उन 2 दिनों में मैंने अपने मुंह से कभी भी नहीं कहा कि मुझे कुछ है। मैं हर बार यही कहता रहा, नहीं नहीं मैं चंगा हो चुका हूं, आई एम हील्ड बाय जीसस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो देखना चाहते हो ना वो बोलो। आपके शब्दों में ताकत है। देयर इज अ पावर इन योर वर्ड्स। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जिंदगी और मौत हमारी जुबान में रखी है।
मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप लोग बड़े अब ध्यान से सुने। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सब बैठ जाइए, कोई भी उठे नहीं, जहां पर भी आपको जगह मिलती है बैठ जाओ। अब बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है इज़राइल के लोग गुलामी में थे। वो फिरौन राजा के अंडर में जिंदगी जी रहे थे। परमेश्वर एक दिन मूसा को पहाड़ पे बुलाता है और उसे बोलता है जा और मेरे लोगों को वहां से छुड़ा। बाइबल कहती है मूसा वहां पर एक रॉड लेके जाता है और किंग के सामने खड़े होकर कहता है हे राजा फिरौन, मेरे लोगों को जाने दे। और जैसे ही फिरौन ये सारी बातें सुनता है, फिरौन मना कर देता है। वो कहता है मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। आखिर विपत्तियों पे विपत्तियां आई, तकलीफों पे तकलीफें डाली गई। बाइबल बताती है कि मेंढक अपना घर छोड़ के राजा के दरबार में चले गए। नील नदी लाल हो गई, उन्हें फोड़ियां आई, उनके ऊपर ओले गिरे और बाइबल में लिखा है अंत में उनके घर का हर पहलोठा बच्चा मरने लगा जो पहला पैदा हुआ है। और जब ये सब बातों को देख देख कर जब फिरौन को लगा कि अब सब खत्म होता जा रहा है, तब फिरौन ने मूसा को बुलाया और कहा जा अपने लोगों को यहां से लेके निकल। बाइबल कहती है कई लाख लोगों को लेकर वो वहां से निकला। और जैसे वो वहां से निकला, वचन कहता है एक ऐसी जगह पर आई जहां पर एक राजा था जिसका नाम था बलाक। जब बलाक ने देखा कि इज़राइल के लोग आ रहे हैं, आपको पता है उसने क्या किया? उसने किसी को नहीं कहा कि तलवारें उठाओ, बाले उठाओ, इन लोगों का सामना करना है। वो अच्छे से जानता था इन लोगों के सामने तलवार और बाला नहीं चलने वाला। ये बड़े मजबूत लोग हैं, लाखों लोग हैं, 20 लाख से अधिक लोग हैं ये लोग। मैं आपको कहना चाहता हूं वो समझ गया अगर इन्हें हराना है तो कुछ और करना पड़ेगा। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के एक नबी को उठाया जिसका नाम था बलाम। और पता है उसको क्या कहा? कम बलाम और इन लोगों को मेरे लिए एक श्राप दे। Sometimes non-Christian people know the power of words. कभी कभी अविश्वासी लोग भी आपसे ज्यादा शब्दों की ताकत को पहचानते, लेकिन हम विश्वासी नहीं जान पाते। एक राजा जिसे पता चल रहा है कि इज़राइल के लोग यहां से पास होंगे, वो मुझे भी मारेंगे, मुझे भी डैमेज करेंगे, लेकिन वो राजा उनसे लड़ नहीं रहा है। वो राजा कह रहा है कि जाओ किसी को लेकर आओ जो इनको मेरे लिए श्राप दे। जरा सोचिए, एक अविश्वासी व्यक्ति जानता है कि अगर इनको श्राप दिया गया ये लोग मर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। आप जानते हैं कभी कभी हम अपनी जुबान से ऐसे शब्द बोलते हैं हमारे पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। मुझे माफ करिए, अब जो मैं कह रहा हूं मुझे पता है वो इतना डिसेंट नहीं है। समझो, आप जाते जाते किसी को गंदी गाली देते हो। आप घर से निकले और आपने किसको गाली दी, पता है वो क्या होगा? अब दुष्ट आत्मा उस गाली को लेकर उस आदमी के मन में इतने तरह के विचार डालेगा, तुझे गाली दी इसने, तू छोड़ना मत, घर पे आएगा ना तू भी गाली देना, जा किसी को बता, इसको मार खिला। आपको पता है आपके शब्दों को दुष्ट आत्मा लेकर सामने वाले को मेंटली हैरेस करता है। कभी आपने सोचा है क्यों बाइबल मना करती है कि नेगेटिव मत बोलो? क्योंकि जब आप नेगेटिव बोलते हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके शब्दों को लेकर शैतान आपके घर के अंदर लोगों को मेंटली टॉर्चर करता है। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो कभी प्यार से बात नहीं करते। हाँ बोल, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे बात करते हैं जैसे उनके शब्दों में इतनी कड़वाहट, इतना रूडनेस है कि सामने वाला शांति बैठा रहे ना तो भी भड़क जाता है। कभी आपने सोचा है लोकल ट्रेन में झगड़े क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में झगड़े क्यों होते हैं? एक आदमी है, उसको उसके बॉस ने उल्टा सीधा बोला, अब उसका दिमाग चल रहा है, वो गाड़ी भी चला रहा है
क्या है यार, इतना कुछ करो बॉस के लिए फिर भी संतुष्ट नहीं होता, कोई ना कोई गलती निकाल ही देता है, कोई ना कोई गलती निकाल ही देता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और अचानक पूरी कार हिल गई और पता चला पीछे किसी से ठोका है। अब ये पूरा परेशान लगा पड़ा है, निकल गाड़ी से, उसको पकड़ के धोना शुरू कर देता है। आपको पता है वो इतना गुस्से में नहीं था, एक्चुअली वो खुद भी परेशान था। कभी इस बात को मत भूलना, जो आपको घायल करे वो पहले खुद घायल है। नेवर फॉरगेट। जो आपको उल्टा सीधा बोल रहा है ना, एक्चुअली वो खुद परेशान है। जब लोग मेरी बेइज्जती कर देते हैं ना, जब लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं कभी उनको रिप्लाई नहीं करता, मैं समझने की कोशिश करता हूं ये कहां परेशान है। पता है झगड़ा कब होता है? जब दो फ्रस्ट्रेट लोग आपस में मिलते हैं, तो परेशान लोग आपस में मिलते हैं। एक ठंडा व्यक्ति कभी झगड़ा नहीं करता। आप उसको बोल दो बोल दो बोल दो, वो स्माइल देके कहेगा गॉड ब्लेस यू। दो बहनें हैं, दो जेठानियां हैं, एक ही घर में रहती हैं, दोनों खाना बना रही हैं, एक दूसरे को देख रही है, मेरा काम ज्यादा है किसका? मैं तो 10 बजे उठी हूं, ये तो 11 बजे उठी है। फिर देखो झगड़े हो जाते हैं। आप तो काम करते ही नहीं हो, सारा काम तो मैं ही करती रहती हूं, आप तो आराम से उठते हो, आप तो महारानी हो। झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि आप परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि आपको किसने कुछ कहा है और दुष्ट आत्माएं कंटिन्यू वो उन शब्दों को लेके आपके दिमाग में तरह तरह को डालते रहते हैं। आपने देखा जब याईर की बेटी मर गई और लोगों ने आके कहा तेरी बेटी मर गई है, क्या कहा यीशु ने? क्या किया? लिखा है यीशु ने अनसुना कर दिया और उस अंकल को भी क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु ने अपने आप को तो बचा लिया था, यीशु ने उसको भी बचाया। मत सुन ये बातें, विश्वास रख, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और वो उसे अपने घर ले गया। यीशु वहां पर गए, लड़की मर चुकी थी। यीशु ने कहा मरी हुई नहीं है, सोई हुई है। उससे सबको बाहर निकाला और लड़की को कहा तलिता कूमी। बाइबल बताती है वो लड़की मुर्दों में से जिंदा हो गई। आप लोगों की बातों पे ध्यान न दें, आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, परमेश्वर जो कहता है उस पर ध्यान दीजिए। आपके पूरे खानदान में वो अनुभव किसने नहीं किया होगा जो अनुभव आप करेंगे? कौन था उसके खानदान में जो कभी कोई जिंदा हुआ होगा? वो पहला व्यक्ति था जिसके खानदान में एक लड़की मुर्दों में से जिंदा हुई। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? जब बिलाम को कहा गया कि राजा बुला रहा है आपको, चलिए, उसने परमेश्वर से पूछा प्रभु दे आर कॉलिंग मी, शैल आई गो? वो मुझे बुला रहे हैं, क्या मैं जाऊं? परमेश्वर ने कहा नहीं, तुझे नहीं जाना है। जो लोग वहां से निकले हैं वे आशीष के वारिस हो चुके हैं, तुम उन्हें श्राप नहीं दे सकता। अब ऐसे लोगों का मन कैसे बदलना है, ये बात है ना, वो राजा को अच्छे से पता है कैसे ऐसे प्रचारकों का माइंड चेंज किया जाता है। अगली बार फिर से बंदा आके कहता है आप चलिए, राजा ने कहा है वो आपकी बड़ी प्रतिष्ठा करेंगे, वो आपको सोना देंगे, वो आपको चांदी देंगे, वो आपको सब कुछ देंगे। परमेश्वर ने आपको कह दिया था आपको नहीं जाना है। अब इस बंदे को देखिए दोबारा जाता है, क्या मैं जाऊं? पता है इस बार परमेश्वर ने क्या किया? जा। हमारे प्रभु में एक खूबसूरत बात है, वो आपको सब बता देगा पर आपको कभी कंट्रोल नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हैं ना, लोगों को कंट्रोल करते, कंट्रोल समझते। एक हफ्ता कोई चर्च में नहीं आया, सुबह की मीटिंग में, और वो शाम को आपको मार्केट में दिखा, सीधा पकड़ो, आज किधर थे? अंकल मैं मार्केट में था। चर्च नहीं आ रहा है आपको? हाँ अंकल मामा आए हैं। मामा स्वर्ग लेके जाएगा, यीशु लेके जाएगा।
आप लोग किसी की जिंदगी को इतना कंट्रोल क्यों करते हो? एक दिन लोग आपसे तंग हो जाएंगे, मैं सच बोलता हूं। लोग आपको दूर से देखेंगे ना, भागेंगे, भाग रहे ये। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अगर मैं उनको रास्ते पे देखता हूं ना, मैं भाग जाता हूं। मुझे पता है ये लोग मुझसे नहीं पूछेंगे मैं ठीक हूं कि नहीं हूं, पहले पूछेंगे किधर था। किसी की भी लाइफ को कंट्रोल मत करिए। मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन लोग आपको पता है, मैं कभी भी रविवार को नहीं बोलता हूं सुनो तुम सब मेरी भेड़े हो, किधर नहीं जाने का, किधर गए प्रभु तुमको लाठी मारेगा। मैं कभी नहीं बोलता हूं ऐसा। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं जिधर जाना है जा, सिद्धांत चेक करो, डॉक्ट्रिन चेक करो, देखो क्या वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानते हैं, क्या वो पानी के बपतिस्म में बिलीव करते हैं, क्या वो प्रभु भोज लेते हैं, क्या वो अपने सिद्धांतों में खड़े हैं। अच्छी शिक्षा मिलती है, जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास करो मेरे कलीसिया से कोई नहीं जाता है, क्योंकि मैं लोगों को पकड़ के नहीं रखता हूं, बांध के नहीं रखता हूं। मेरी भेड़ मेरी भेड़, यीशु कहता है ये मेरी भेड़ है, मैं बोलता हूं ये मेरी भेड़ है। भेड़ कंफ्यूज है, मैं हूं किसकी? किसी की भी लाइफ को कंट्रोल न करें, लोग आपसे भाग जाएंगे दूर। कुछ लोग हमेशा किधर गया था, हाँ किधर गया था, आज संडे था चर्च में नहीं दिखा तू। मैंने तो एक को बोल दिया, कभी कभी पूछ भी लिया कर मैं कैसा हूं। इतना कुछ लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप करो न करो आपकी मर्जी है, लेकिन जितना लोगों की लाइफ को कंट्रोल करोगे ना, उतना वो आपसे दूर भागेंगे। उनको पता है ये प्रेमी कम न्यायी ज्यादा है। मैं लोगों के साथ कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेलता हूं। किधर गया था, ए इधर, बी उधर, सी उधर, डी उधर, बता किधर गया था। अरे जाने दो उसको, इतना कंट्रोल करोगे भाग जाएगा। हमारे कुछ लीडर्स ये बहुत बड़ी गलती करते, एक हफ्ता एक बंदा नहीं आएगा ना, पूरा उसका सीबीआई इंक्वायरी, किधर गया था, काय को, किधर किधर। हालेलुया। हमारे टाउन में एक बार मीटिंग हुई, एक बार हमारे टाउन में एक मीटिंग हुई। हमारे 4-5 लोग हमारे कलीसिया से वहां पर गए। अगले दिन वो मुझे मिले, मैंने उनको बोला किधर गए थे, माए बाप हम इधर ही थे। इतना डर के बात कर रहे थे। मुझे परमेश्वर ने कहा वो किसी और के पास गए थे क्या, तू उनको परेशान कर रहा है, मेरे पास आए थे ना वो लोग। मैंने उस दिन से लोगों से बंद कर दिया पूछना। मैंने कहा प्रभु मैं कभी भी अब लोगों को कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं पवित्र आत्मा से भर के प्रचार करूंगा। विश्वास कीजिए लोग किधर नहीं जाते हैं आज, नेवर। इन 6 सालों में मैं 4 जगहों को बदल चुका हूं। आप में से कोई मेरे पुराने वीडियोस को देखता है तो आप जानते होंगे मेरे पीछे पहले एक ब्राउन कलर का कर्टन होता था, वो पहली कलीसिया थी हमारी। उसके बाद एक ऐसा कर्टन था जो बीच में एक पट्टा था, ऐसे जिगजैग जिगजैग जिगजैग, वो हमारी दूसरी कलीसिया थी। लेकिन अब आप देखते रहेंगे वो काला पर्दा होता है हमारे पीछे, ये हमारी तीसरी कलीसिया थी। अब वो भी बदलने वाले हैं क्योंकि हमारे पास बिठाने की जगह नहीं है। हालेलुया। मैं किसी को कंट्रोल नहीं करता, ये परमेश्वर से मैंने सीखा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरे पीछे चल, और अब्राहम कह देता नहीं आऊंगा। प्रभु से जिद नहीं करता, वो किसी और को पकड़ता। परमेश्वर ने नोहा से कहा, अगर नोहा नहीं मानता खुदा किसी और को बोलता। खुदा कभी गर्दन पकड़ के आपको अपने पीछे चलना नहीं सिखाएगा। आप जानते हो पवित्र आत्मा से भरने के बाद भी आप अपनी विल की एक्सरसाइज खुद कर सकते हो। आपको किसने गाली दी, आप कहोगे ना मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा पीछे हो जाएगा, चल जो करने का। लेकिन अगर आप कहोगे ना हे पवित्र आत्मा मैं नहीं देना चाहता हूं, वो आपको अनुग्रह देगा। He will give you grace। परमेश्वर हमेशा आपकी इच्छा के साथ काम करता है, आपकी इच्छा को पकड़ के मारता नहीं है। कि जो आप बाइबल के अंदर पूरी बाइबल पढ़ लो, आपको 2 चीजें बार बार पढ़ने को मिलेंगी। पता है क्या? दुष्ट आत्मा ने बांध दिया, पवित्र आत्मा ने भर दिया।
कभी आप ये नहीं पढ़ोगे दुष्ट आत्मा ने भर दिया, पवित्र आत्मा ने बांध दिया। नेवर। आपको चाहिए अब आराम से बाइबल पढ़िए। जहां पर भी दुष्ट आत्मा होगी लिखा है वहां पर उन्होंने उसको बांध के रखा था। दुष्ट आत्मा लोगों की विल को कंट्रोल करता है, पवित्र आत्मा कभी भी नहीं। जब भी बालाक ने बिलाम को बुलाया कि चल मेरे लोगों को, इन लोगों को कर्स कर, जब भी बिलाम ने मुंह खोला उसके मुंह से आशीष ही निकली। ये सब होने के बाद अब बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन बिलाम ने बालाक को कहा, सुन मैं इनको कर्स नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुझे एक चाबी देता हूं। अगर ये काम इन्होंने कर दिया, ये खुद परमेश्वर के द्वारा श्रापित होंगे। मैं इनको कर्स करने में कामयाब नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं तुझे बताता हूं इनको श्राप कैसे मिल सकता है। कैसे? एक अच्छी दावत लगा और इन लोगों को अपनी दावत में बुला और इनके सामने अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियों को खड़ा कर दे। ये लोग खुद पाप में गिरेंगे और परमेश्वर के द्वारा श्रापित होंगे। आप पढ़ के देखिए, लिखा है। हमारे बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां हैं, जब खूबसूरत चेहरे को देखते हैं ना, उन्हें अपनी वासना को वश में रखना नहीं आता। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं आजकल, किसी खूबसूरत चेहरे को देखेंगे और उनकी फीलिंग्स रेज्ड होंगी और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं। आप जानते हो व्यभिचार में कौन लोग गिरते हैं? जो इमोशनल होते हैं, भावनाओं के द्वारा जिंदगी जीते हैं। हर दिन यूसुफ के सामने वो औरत आके कहती थी, चल मेरे साथ व्यभिचार कर, चल मेरे साथ सो। आपको पता है कभी यूसुफ नहीं गया। क्यों? क्योंकि यूसुफ एक इमोशनल पर्सन नहीं था। जो लोग इमोशनल होते हैं ना, भावनाओं से भरे हुए, वे बार बार व्यभिचार में गिरते। कभी पॉर्न वीडियो देखेंगे, कभी स्त्री के बारे में उसको देखकर अपने मन ही मन गंदा सोचेंगे, कभी कभी तो फिजिकल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दे आर इमोशनल पीपल। इसीलिए बाइबल नहीं कहती है जो भावनाओं के द्वारा चलते हैं वे उसके बेटे कहलाए जाते हैं। बाइबल कहती है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो उसके बेटे कहलाए जाते हैं। जब भी आप कुछ देख रहे हैं ना जो अट्रैक्टिव है, अपनी नजरों को फेरना सीखो। क्या कहा यीशु ने? जब तेरी एक आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे। अब मेरा एक सवाल है, अगर एक निकाल दूंगा तो क्या दूसरी से नहीं कर सकता? यीशु क्या बोलना चाह रहा था? जब तुम कुछ गलत देखते हो अंधे हो जाओ, मत देखो, अपनी नजरें फेर दो, क्योंकि जो आप देखोगे ना वैसी फीलिंग्स आप में क्रिएट होंगी। आपने देखा, हवा ने फल देखा और सोचा ये मनभाऊ है और वो खाया। अगर आज शैतान को आंखें दोगे ना, कल आपको अपना मन भी देना पड़ेगा। बाइबल कहती है, उसने कहा एक काम कर, खूबसूरत लड़कियों को खड़ा कर दे इनके सामने, ये लोग खुद पाप करेंगे और खुदा इनको कर्ज करेगा। और वही हुआ। उन लड़कियों ने उन्हें अपने देवताओं की आराधना करवाई, सब कुछ खाया, अंत में खुदा का क्रोध आया। आप जानते हो मैं ये स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूं? आप में से जितने भी लोग हैं ना, परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी आशीष किया है, पर पता है कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपकी आशीषें आपके पास नहीं आ पाती हैं? क्योंकि आपके जो बोलने के तरीके हैं ना वो गलत है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीष दी थी, लेकिन खुद उन्होंने श्राप कमाया था। परमेश्वर ने आप में से हर एक को आशीष दी है। पता है वो आशीष क्यों नहीं आ पाती है आपके ऊपर? क्योंकि आप उस आशीष को अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते, आप बोलते नहीं है। वैसे एक चीज, मात्र एक चीज यहां से सीख कर जाइए आज,
आप पूरी मीटिंग में कुछ नहीं लर्न कर पाए ना, कोई बात नहीं, मात्र एक चीज आप यहां से सीख के जाइए, मैं जो कहूंगा वही होगा। मात्र एक चीज, जस्ट वन थिंग, लर्न वन थिंग ओनली, जो मैं कहूंगा वो होगा। जब याकूब एसाव की आवाज में अपने पिताजी को बेवकूफ बना रहा था, पापा मैं एसाव हूं, मुझे आशीष दीजिए। एसाव इसहाक का बड़ा बेटा था, याकूब उसका छोटा बेटा था। अकॉर्डिंग टू बाइबल आशीष बड़े को मिलनी थी, पर याकूब ने अपने पिताजी की अंधी आंखों का, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था, उसका फायदा उठा के अपने भाई की आवाज को निकाल के उसने अपने पिताजी से सारी आशीषें पा ली। और जैसे वो आशीषें पाके वहां से भागा, उसका बड़ा भाई वहां पर आके डैडी को बोलता है, पप्पा मुझे भी आशीष चाहिए, मुझे आशीष दो। पता है पिताजी क्या बोलते हैं? बेटा तेरी आशीष कोई ले गया है। फिर क्या हुआ? वो बोल सकता था ना, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं बेटा मैं रद्द कर देता हूं, आजा तू मेरा बेटा है। पता है इसहाक ने क्या कहा? मैंने आशीष दी है और उसे आशीष लगी भी होगी। इसहाक जानता था जो मुंह से निकल गया वो वापस नहीं आएगा। कुछ लोग बाइबल में ऐसे हैं, दे आर यूनिक। एक आदमी जो यीशु मसीह को कहता है मेरे घर आ, मेरा सेवक बीमार है, जब यीशु उसके दरवाजे पर पहुंचता है वो खुद आके कहता है, खुदा आप अंदर मत आइए। क्यों? मैं जानता हूं आप कौन हैं, मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत के नीचे आए, पर आप यहां से कह दें मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या लोग थे ये, शब्दों की ताकत को पहचानते थे। वो जानते थे कि प्रभु और उसका वचन अलग अलग नहीं है। जो यीशु खुद आके कर सकता है वो उसका वचन भी करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों बचिए, बी केयरफुल। शैतान आपकी जुबान आपको बर्बाद करने के लिए यूज न करने पाए। अगर आप देखते हैं ना, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप देखते हैं ना कि आप अपने परिवार में एक अकेले मसीह हैं, आपके पूरे परिवार में कोई भी खुदा में नहीं है, ये मत कहो कि ये कैसे विश्वास में आएंगे, ये तो बड़े कठोर लोग हैं, मैंने इनको सुसमाचार भी बता दिया है, ये लोग तो खुद भी विश्वास नहीं करते, उल्टा मुझे भी तंग करते हैं। ये सब बोलना बंद कर दो और शैतान को और अपने हालातों को बोलना शुरू करो, हे शैतान, हे मेरे पहाड़ों, ये बात जान लो, परमेश्वर मेरे परिवार को बचाएगा, वो मेरे परिवार का उद्धार करेगा। आपको पता है जब मुझे प्रभु यीशु मसीह के विरोधी मिलते हैं ना, कहिए विरोधी समझते हैं ना? विरोधी मतलब विरोध करने वाले, यीशु प्रभु नहीं है। पता है मैं उनको कभी कभी क्या बोलता हूं? उनको बोलता हूं विरोध करना बंद कर, तेरे को पकड़ के प्रभु पास्टर बना देगा। 2 हफ्ते पहले मुझे मुंबई में एक आदमी मिला। मीटिंग के बाद मुझे पूरा बाइबल खोल के उससे बोला, क्या बोलता है तू? यीशु प्रभु है? कैसे प्रभु है? ये है वो है। बहुत डिस्कशन हुआ, बातों बातों में एक बात उसने बोली। उसने बोला तुम लोग का बाइबल गलत है, इंसान पहले बंदर था, वहां से इंसान बना है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, अनपढ़ हो, ये हो। मैंने उसको बोला इधर आ, कम है। अब मेरा एक सवाल है, इंसान पहले कौन था? हाँ, बंदर था, बाद में कौन बना? इंसान बना। मैंने उसको बोला कि बात सुन, पहले इंसान बंदर था, बाद में वो इंसान बना। तो मेरा एक सवाल है, आज का बंदर इंसान क्यों नहीं बनता? ठीक है मैं बताऊंगा। हमें बताने आए हो, खुद का इतिहास पता नहीं है और हमें बताने आए हो। आप जानते हो मैं क्यों मानता हूं यीशु को छोड़ कोई खुदा नहीं है? मुझे एक बता दीजिए, एक, 2 नहीं चाहिए, मिल ही नहीं पाएंगे आपको। एक बता दीजिए जिसने ये कहा हो मैं तेरे गुनाहों के लिए मरा। यस। एक बता दो जो कहे मैं गाड़ा गया और जिंदा हुआ।
आपको पता है वो लोग जो बाइबल को नहीं मानते, जो ये कहते हैं कि नहीं ये विदेशियों का खुदा है, आपको पता है कहां ना कहां वो भी जानते हैं कि यीशु सच्चा है। अरे मैं एक दो को समझा सकता हूं, इतनी बड़ी भीड़ को नहीं समझा सकता। यहां पर जो लोग बैठे हैं उन्हें हमने नहीं बदला है, उन्हें बदलने वाला परमेश्वर है। कई लोगों को लगता है यीशु विदेशियों का खुदा है, जैसे अंग्रेजों ने उसकी ठेकेदारी लेके रखी है, उनका कॉपीराइट भी उसके पास है। इन दिनों में अंग्रेज भी हमें बुला रहे हैं, आओ प्रचार करो। कितने लोग भारत से जाते हैं बाहर, परमेश्वर का राज्य बताते हैं, प्रचार करते हैं वो लोग इन दिनों में। आपको पता है अंग्रेज गोरे हैं, आप में से कितने लोग बात जानते हैं, और हम पूर्व में रहने वाले लोग काले हैं। अब वो गोरे वो काले, यीशु गोरों में पैदा होता तो हम काले बोलते गोरों का खुदा है, और अगर वो कालों में पैदा होता तो हम कहते गोरे कहते कि कालों का खुदा है, हमारा नहीं है। अब परमेश्वर भी ऊपर से देख रहा था, अगर मैं कालों में जन्म ले रहा हूं तो गोरे बोल रहे हैं ये कालों का खुदा है, और अगर वो गोरों में पैदा हो रहा है तो काले बोलते हैं गोरों का खुदा है। प्रभु ने कहा एक काम करते हैं, लफड़ाई खत्म, मैं ब्राउन में जमा हो जाता हूं। आपको पता है यहूदी ब्राउन है न वो गोरों में जन्मा न वो कालों में जन्मा, वो सीधा ब्राउन चमड़ी में जन्मा। तुम्हारा लफड़ाई खत्म है। जो एक भाषा समझे वो एक जाति का खुदा होता है, जो सारी भाषाएं समझे वो सृष्टि का मालिक होता है। मैं प्रूव कर सकता हूं जीसस उड़िया का खुदा है, ही इज अ गॉड ऑफ ओडिशा। मैं प्रूव कर सकता हूं, करके दिखाऊं अभी के अभी। आई डोंट फियर, मैं डरता नहीं। मैं प्रूव कर सकता हूं कि जीसस ओडिशा का खुदा है, वो आपका परमेश्वर है। मैं अभी प्रूव करके दिखाऊं, बिलीव करेंगे आप? आप उड़िया में बात करो, वो आपको उड़िया में जवाब देगा। जब आप उससे बोलोगे ना जय यीशु, तो आपको ये नहीं कहेगा हे डोंट टॉक टू मी इन उड़िया, टॉक टू मी इन इंग्लिश। तो आपको ये नहीं कहेगा हे डोंट टॉक टू मी इन उड़िया, आई कांट अंडरस्टैंड योर उड़िया, टॉक टू मी इन इंग्लिश, आई एम द गॉड ऑफ अंग्रेज। आप उड़िया में बात करो, वो उड़िया में उत्तर देता है। वो उड़ीसा का खुदा है। He is a God of Odisha. He is a God of Sambalpur. He is a God of Bhubaneswar. He is a God of Badgar. He is a God of Hirakund. He is a God of Naranpur. Yes, मैं आपको बताना चाहता हूं किसी कंट्री का नाम नहीं है बाइबल में, हमारे भारत का नाम है, हिंदुस्तान। घर जाइए पढ़िए, जो लोग कहते हैं ना अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज, जाके पढ़ो, हमारी किताब है ये। द बाइबल सेज हिंदुस्तान से लेकर शूशन तक 127 राज्यों पर एस्तर के दिनों में पढ़ के देखिए, हमारे हिंदुस्तान का नाम है वहां पर, भारत का नाम है वहां पर। चलो आपको एक और खुशखबरी बताऊं। आपको पता है हम पूर्व में रहते हैं, जब यीशु पैदा हुआ ज्योतिषी पूर्व से है। आप ऐसे कितने लोग ये बात जानते हैं, जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो समाचार भारत में दिया। आ जाओ भाई, जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया। चलो डोंट से, मत बोलो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने परिवार को देखकर कि हमारा परिवार नहीं बचेगा, परमेश्वर उनको बचाएगा, प्रभु हमारे परिवार का उद्धार करेगा। अपने अंगीकार को बदलो। अगर आप बीमार हो, मत कहो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। बिल्कुल नहीं, बोलो मैं बीमार नहीं हूं। बोलो बाजू वाले को शैतान बीमार है। आपको पता है शैतान मूर्ख है।
मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं बाइबल में से। यस। परमेश्वर अय्यूब की किताब में उससे पूछता है तो किधर से आ रहा है? पता है वो क्या बोलता है? मैं इधर उधर ढोलता डालता। अब आप मुझे बताइए डोलता डालता कौन है? वो खुद बोल रहा है मैं बेवकूफ हूं। हालेलुया। जब आप बीमार पड़ते हैं तो मत बोलिए मैं बीमार हूं, कहिए यीशु के मार खाने से मैं चंगा होता हूं। जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो ये मत कहो देखना एग्जाम आज बहुत हैवी रहेगा, एग्जाम आज बहुत डिफिकल्ट रहेगा। कहो परमेश्वर मेरी मदद करेंगे। हाँ, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो बात अलग है। चेंज योर कन्फेशन, चेंज योर कन्फेशन। जो लोग खुदा से प्यार करते हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूं हर दिन सुबह उठ के अपने लिए भविष्यवाणी किया करो। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आज मैं पहले से अधिक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिंदगी जीऊंगा। मैं आने वाले दिनों में मरियम मगदलिनी की तरह अपने खुदा से मोहब्बत रखूंगी। मैं आने वाले दिनों में पतरस की तरह खड़े होके परमेश्वर के राज्य का प्रचार करूंगा। क्या देखना चाहते हो बोलो। जब दुष्ट आत्मा हमारे गंदे शब्दों को लेके हमारे जीवन में काम कर सकता है, तो पवित्र आत्मा भी जब हम मुंह से वचन कहेंगे उसे लेकर हमारे जिंदगी में काम कर सकता है। मैं बाइबल को बंद करने से पहले एक लास्ट बात बता के मैं आप लोग को खड़ा करना चाहता हूं। मेरा एक सवाल है, स्पेशली मैं लीडर्स से और जो लोग पुराने समय से प्रभु में हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां देखिए, मुझे बताइए जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड द बुक ऑफ जेनेसिस, जब आप पैदाइश की किताब पढ़ते हैं, क्या आपने वहां पर एक बात देखी? लिखा है पवित्र आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। मेरी इंग्लिश में लिखा गया है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड हॉवरिंग लाइक अ बर्ड। जैसे पक्षी उड़ता रहता है, पवित्र आत्मा वैसे वहां मंडरा रहा था। मेरा एक सवाल है आपसे, पवित्र आत्मा अंधेरे में मंडरा रहा था पर वो कुछ बना क्यों नहीं रहा था? आपको पता है पवित्र आत्मा किसी चीज का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही परमेश्वर ने कहा चुप्पी, पवित्र आत्मा ने उसे लिया और बनाया। कई सारे लोगों के जीवन में जानते हो पवित्र आत्मा किस चीज का वेट कर रहा है? आप कुछ बोलो तो उसे लेकर बनाए। पवित्र आत्मा वहीं था लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था। Why? Because God was silent. परमेश्वर चुप था। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा Let there be a light, ज्योति हो जाए, पवित्र आत्मा ने उसे लिया और उसे बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे हो जाए, पवित्र आत्मा ने लिया उसे बनाया। आप देख रहे हो बाप बेटे को निकाल रहा है और बेटा पवित्र आत्मा के साथ काम कर रहा है। इसीलिए मेरी बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुद खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। हालेलुया। कभी न भूलें इस सत्य को। अगर आप कुछ और गहरा सुनना चाहते हैं तो मुझे 5 मिनट और चाहिए। कुछ सुनना चाहते हैं आप? आपको पता है जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की, सब लोग उसे चिढ़ते थे, सब लोग उससे जलते थे, लेकिन उनकी जलन एक हद तक थी।
लेकिन एक दिन जब प्रभु मूसा और एहलिया से मिलकर नीचे उतरा, तब उससे अपने पहली बार अपने चेलों को पता है क्या कहा? बहुत जल्द मैं पकड़वाया जाऊंगा, वे मुझे मारेंगे, वे मुझ पे थूकेंगे, परंतु मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। आपको पता है, आप पढ़ के देखो, जैसे यीशु ने ये कहा, लिखा है फरीसी आपस में प्लानिंग करने लग गए कि हमें इसे कैसे मारना है। आप जो कहोगे ना वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब यीशु पिलातुस के सामने जाता है, उसके सामने खड़ा हो गया और यीशु ऐसे खड़ा हुआ है, कुछ बोल, तुझे पकड़ने और तुझे मारने का हक मेरे पास है। यीशु ने कहा, नहीं सर, यह अधिकार आपको ऊपर से मिला है, ऊपर से नहीं मिलता तो आपके पास नहीं होता। उसके बाद यीशु चुप हो गया। कभी आपने सोचा है यीशु ने अपनी सफाई में ज्यादा शब्द क्यों नहीं कहे? वो वहां पर खड़े होकर कह सकता था, मैं निर्दोष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर उसे कुछ नहीं कहा, वो चुप हो गया। पता है यीशु क्यों चुप था? यीशु जानता था उसके शब्दों में इतनी ताकत है कि अगर उससे ज्यादा बात की ना, ये उसे छोड़ देगा। इसलिए वो चुप रहा, ताकि ये मुझे पकड़े और मुझे मार डाले, ताकि लोग नजात पाए, लोग उद्धार पाए। वो जानता था उसके शब्दों में कितनी सामर्थ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरह बात करते हैं आप? क्या आपके बातों में इज्जत है? क्या आपकी बातों में प्रेम है? क्या आपके बातों में दूसरों के लिए आदर है? भले ही कम बोलो, पर क्या आप ऑनर के साथ बात करते हैं? आपको पता है, मुझे परमेश्वर कई बार क्या कहता है, जो तुझसे उम्र में छोटे हैं ना, उन्हें उनसे भी आदर से बात कर, न केवल वो जो तुझसे बड़े हैं। हम लोग बड़ों का आदर करते हैं, पर कई बार जब हमसे बच्चे बात करते हैं ना, हम सुनते भी नहीं है। कितने लोग हैं यहां पर, जब आपका छोटा बच्चा भी आपसे बात करता है, आप आदर के साथ बात करते हैं। याद रखिए, शब्द आकार देते हैं। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जुबान को बुराई से रोके रहे और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आपके अच्छे दिन आपकी जुबान में है। अपने लिए नेगेटिव बोलना बंद करो। अपनी सेवकाई के लिए, अरे यार मैं तो तंग हो गया इस मिनिस्ट्री से, बंद करो बोलना। अपने लिए वो कहो जो आप देखना चाहते हो। स्टॉप डैमेजिंग योरसेल्फ। अपने आप को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो। आपको पता है शैतान क्यों चाहता है कि आप हमेशा गलत बोलो? क्योंकि उसने भी बाइबल में पढ़ के रखा है, जो इंसान कहता है वो होता है। वो खुदा के कलाम का ही इस्तेमाल करता है आपको बिगाड़ने के लिए। आज इस सभा के अंदर जितने भी लोग आए हैं, आज कितने लोग तैयार हैं अपने लिए कुछ भविष्यवाणी करने के लिए? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। मुझे अपने हाथ को उठा के दिखाइए। जो लोग तैयार हैं, आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। कम ऑन, स्टैंड ऑन योर फीट। खड़े हो जाइए, अपने आप को तैयार करिए। आप क्या देखना चाहते हो आने वाले दिनों में, उसके लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं ब्रदर, हम एक गीत गाएंगे मिलकर। एक गीत गाने के बाद हम अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, हर चीज के लिए हम कुछ भविष्यवाणी करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करिए, उसकी स्तुति करना शुरू करिए, उसकी बड़ाई करना शुरू करिए। मन में नहीं, मुंह खोल के। आपकी आवाज नहीं आ रही है? कम ऑन, वर्शिप यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड।
मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा। यीशुआ, 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 यीशुआ। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा। यीशुआ, मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा। यीशुआ। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाएं, मेरे पीछे कहें, हे बेटा मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। मैंने आज तक जितनी बार अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जॉब और बिजनेस के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, मैंने जितनी भी बार गलत बातें कही हैं, मैं उन शब्दों की सामर्थ को अपने जीवन से तोड़ देता हूं यीशु के नाम में। मैं सारी नकारात्मक शब्दों को अपने जीवन से नाश करता हूं और आज मैं एक नई भविष्यवाणी करता हूं। मैं चंगा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं धर्मी हूं, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, मैं प्रभु के साथ चलूंगा, यही मेरा भविष्य है। ए शैतान, मेरी बात सुन ले, तेरा मेरे परिवार पे कोई हक नहीं है। अपना गंदा हाथ उठा और मेरे घर से निकल जा। मेरा परिवार यीशु का है, मेरा परिवार दवाइयों पे नहीं चलेगा, हमें परमेश्वर चंगा करेगा, मेरा परिवार उद्धार पाएगा। मैं आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा से भर के जीऊंगा, परमेश्वर मुझे मांस का दिल देगा, परमेश्वर मुझे मांस का दिल देगा। मैं न केवल अपने शहर के लिए, केवल अपने शहर के लिए, मैं पूरे उड़ीसा के लिए आशीष बनूंगा। उड़ीसा के लिए आशीष बनूंगा, न तो बल से, न तो बल से, न शक्ति से, शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन।